आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लिफ्ट स्किल चैनल पर। अब यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं इंट्राडे में ट्रेड करना तो काफ़ी आसान होता है, लेकिन यहाँ पर रिजल्ट हमारे फेवर में आ जाए वो काम काफ़ी कठिन होता है। क्योंकि हम हमारे आसपास के सराउंडिंग में देखते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो जो लोगों की आप बीती है, लोगों की स्टोरी है, वो कोई मोटिवेशनल नहीं होती। किसी को इतना पैसा लग गया, किसी को उतना पैसा लग गया। यहाँ पर कोई अभी तक मार्केट में लॉस रिकवर करने के लिए काम कर रहा है, कोई यहाँ पर पैसा खत्म होने की वजह से बाहर हो गया। तो यहाँ पर जो स्टोरी ज़्यादातर सुनने को मिलती है वो कोई अच्छी स्टोरी सुनने को नहीं मिलती, और काफ़ी कम लोग ऐसे होते हैं जो इंट्राडे में यहाँ से पैसा अर्न करते हैं। तो यहाँ पर उसी टॉपिक पे मैं बात करूँगा। पैसा लगने के तो बहुत सारे कारण होते हैं, ट्रेडर की ही मिस्टेक की वजह से यहाँ पर ज़्यादातर पैसा लगता है। उसका कारण ये है, बाजार का जो मूवमेंट है वो पहले भी ऐसा होता था, आज भी ऐसा होता है और आगे भी ऐसा होता रहेगा। तो मार्केट के मूवमेंट पे हम कोई कंट्रोल नहीं कर सकते, जो कुछ होता है हमारी ट्रेडिंग में होता है। अगर ट्रेडिंग मिस्टेक्स अगर हम करते हैं तो यहाँ पर वो लॉस का कारण हमारे लिए बन जाता है। तो इंट्राडे में अगर हमें एक सक्सेस पाना है, एक सक्सेसफुली वर्क करना है, तो काफ़ी सारे छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है। उसी में से एक पॉइंट को इस वीडियो में मैं कवर करता हूँ। यहाँ पर मान लो मैं इंट्राडे ट्रेड करना चाहता हूँ, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि भाई ट्रेडिंग को हम जितना आसान बनाएं। ट्रेडिंग को अगर हम कॉम्प्लिकेटेड बना देंगे तो हम एक साइकोलॉजिकल प्रेशर में भी रहेंगे, एक दबाव में भी रहेंगे, और रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आएगा। वहीं अगर हम ट्रेडिंग को आसान बना देते हैं तो एक रिजल्ट हमारे फेवर में आने के काफ़ी चांसेस होते हैं। अब एग्जाम्पल हम समझते हैं। मान लो मैं इंट्राडे में ट्रेड करना चाहता हूँ, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना चाहता हूँ। मेरे पास एक 10,000 रुपये का कैपिटल है कि भाई 10,000 रुपये पे मुझे ट्रेड करना है, 10,000 रुपये मेरे पास कैपिटल है। अब यहाँ पर ब्रोकिंग फर्म जो होती है वो हमें एक लिमिट प्रोवाइड करती हैं, लिवरेज देती हैं कि आप 10,000 आपके पास है तो आप 20,000 50,000 तक के ट्रेड जनरेट कर सकते हो इंट्राडे में। जबकि मुझे ये कुछ नहीं करना, मैंने ये डिसाइड करा है 10,000 मेरे पास है, ये मेरी कैपिटल, इस कैपिटल को मैं यूज़ करूँगा। अब मेरी कैपिटल स्पेसिफाइड हो गई। अब यहाँ पर मैं काम करने आता हूँ तो ऑब्वियसली एक प्रिडिक्शन करने के लिए मुझे किसी न किसी टूल की ज़रूरत पड़ती है कि भाई मैं खरीद के काम करूँ या बेच के काम करूँ। उसके लिए कोई भी टेक्निकल अगर मैं पैरामीटर को सेलेक्ट करता हूँ, टेक्निकल टूल को अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ कि भाई इस टूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं खरीदना या बेचना डिसाइड करूँगा, और यहाँ पर मैंने एक टेक्निकल टूल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने एक सिंगल स्टॉक को सेलेक्ट करा। यहाँ पर हज़ारों शेयर हैं, तो मुझे कोई भी अपना दिमाग को डाइवर्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि आज इसमें काम कर लेता हूँ, आज उस शेयर में काम कर लेता हूँ। एक ही सिंगल शेयर मैंने सेलेक्ट करा इंट्राडे ट्रेड करने के लिए। उस सिंगल शेयर की यहाँ पर टेक्निकल पैरामीटर में मैंने एक्यूरेसी भी चेक कर रखी है कि अगर उस सिंगल शेयर में मैं वर्क करता हूँ तो जो भी मैंने टेक्निकल टूल को सेलेक्ट कर रखा है कितने परसेंट एक्यूरेसी उस शेयर पर निकल के आती है। मान लो मैंने कहा 60% एक्यूरेसी निकल के आती है उस शेयर में, क्योंकि मैंने महीना 2 महीना उसको चेक कर रखा है। अब ठीक है, यहाँ पर मेरा स्टॉक का भी सिलेक्शन हो गया। अब अगला जो पॉइंट मेरा आया कि भाई कितने अमाउंट का मुझे ट्रेड जनरेट करना है। 10,000 मेरे अकाउंट में है, 10,000 पे मैं वर्क नहीं करना चाहता, 5,000 पे करना चाहता हूँ, या 10,000 पे करना चाहता हूँ, या 2,000 पे करना चाहता हूँ। जो भी मैंने अमाउंट डिसाइड करा वो पहले से डिसाइड करा। मान लो मैंने डिसाइड करा कि भाई मैं 5,000 रुपये पे ट्रेड करूँगा, तो अब मेरा हर ट्रेड 5,000 रुपये का होगा। अब यहाँ पर जब भी टेक्निकल इंडिकेटर में बाइंग या सेलिंग इंडिकेशन आया तब 5,000 रुपये के मैंने स्टॉक खरीदे। और यहाँ पर अगला जो पॉइंट मुझे डिसाइड करना है वो रिस्क रिवार्ड रेशो का करना है कि भाई कितना रिस्क रिवार्ड रेशो यहाँ पर मैं लेके चलूँगा। तो जो भी रिस्क रिवार्ड रेशो मैंने लिया, मान लो 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशो मैं लेके चल रहा हूँ, 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशो फॉलो करा।
टेक्निकल टूल में जब भी उस शेयर में बाइंग या सेलिंग इंडिकेशन आया, 5000 रुपीज़ के मैंने स्टॉक खरीदे, बाइंग करा, स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट लगाया, स्टॉप लॉस गया या टारगेट गया, उसके बाद जब भी टेक्निकल पैरामीटर में बाइंग या सेलिंग इंडिकेशन आएगा तब मैं दोबारा ट्रेड जनरेट करूंगा। पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि मैंने पहले से डिसाइड कर रखा है इंट्राडे ट्रेड करना। तो यहाँ पर मैं कंटिन्यू ट्रेड कर रहा हूँ। दिन में एक अपॉर्चुनिटी मिले या दिन में 4 मिले या 2 दिन में 1 मिले, उन सारे पैरामीटर को फॉलो करके मैं यहाँ पर कंटिन्यू वर्क करते जा रहा हूँ। अब यहाँ पर दिमाग में सवाल आता है कि भाई हम ज़्यादा कैसे कमा सकते हैं। तो भाई ज़्यादा कमाने की बात तो तब आती है कि पहले तो आप उस टीम का हिस्सा बनो जो यहाँ पर इस मार्केट में पैसा कमाती है। कंसिस्टेंसी लाना इम्पोर्टेंट होता है कि भाई कम से कम मैं उस लायक हो गया कि मैं लोगों से कह सकूं कि यहाँ पर इंट्राडे ट्रेड में मैं पैसा कमाता हूँ। ज़्यादा कम की बात तो उसके बाद आती है। तो महीने में जितने भी मुझे ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, महीना 2 महीना मैंने वर्क करा, तो यहाँ पर स्थिति मेरे सामने क्लियर हो गई कि भाई मैं किस तरीके से अर्न कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। अगर हमने टेक्निकल टूल को प्रॉपरली चेक कर रखा है, उसकी एक्यूरेसी का लेवल देख रखा है, हमने अमाउंट डिसाइड कर रखा है, हमने रिस्क रिवार्ड रेशो डिसाइड कर रखा है, तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों पे जब हम वर्क करते हैं तो ट्रेडिंग को काफ़ी आसान बना देते हैं। अब जब भी हम वर्क करते हैं तो कई बार हमारे सामने गंगा बह के निकलती है, हमें लगता है अरे ये भाग रहा, इसमें कर लेते, इतना मिल जाता, उतना मिल जाता, इतना मिल जाता। तो यहाँ पर सिर्फ हम हमारा पास्ट याद कर लें कि अभी तक हमने हज़ारों तरीक़ों से काम कर लिया, लेकिन आज तक एक सिंगल तरीका नहीं ढूंढ पाए कि जो सक्सेसफुली वर्क करे। तो यहाँ पर इस तरीके से हम एक टेस्ट भी कर सकते हैं, एक मिनिमम अमाउंट पे चेक भी कर सकते हैं, और जब हमें लगे कि हम उस ग्रुप में शामिल हो गए जिस ग्रुप में वो लोग हैं जो ये कह सकते हैं कि इंट्राडे ट्रेड में हम पैसा कमाते हैं, उसके बाद पैसा बढ़ाना, पैसा ज़्यादा कमाने की बात आती है। कंसिस्टेंसी पहले प्रायोरिटी होती है कि हमें लाना है, उसके बाद ज़्यादा हम किस तरीके से कमाएं वो एक सेकंड स्टेप होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही।